हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट से बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है और स्टॉक में रिएक्शन भी आपको देखने को मिल गया होगा। 10% ये नीचे है। तो देखिए, एक तो इंफ्रा कंपनी जितनी भी होती हैं उन पर जल्दी भरोसा बनता नहीं इन्वेस्टर्स का, और कुछ एक दो कंपनियां हैं जिन पर इन्वेस्टर का भरोसा बनता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो बीच में उसमें इस तरह की न्यूज़ आ जाती हैं। तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर देखिए इन सब सेक्टर से इसीलिए दूर रहता है। आप कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रियलिटी हो गया, कुछ कुछ यहाँ पे बैंकिंग नाम नाम हो गए, एनबीएफसी हो गए, यहाँ से बहुत लोग दूरी बनाते हैं जो काफ़ी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, जिनको 12 से 15% के बस रिटर्न चाहिए, वो भी सेफ रिटर्न कह सकते हैं। तो बहुत लोग एग्रेसिव होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भी बनाते हैं, लेकिन चांसेस देखिए ऑलमोस्ट कम है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी ख़राब हो गई। देखिए, इस पे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड है, और जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है अभी, इससे तो असली वैल्यू इसकी कहीं ऊपर है। तो ये सब रीज़न एक साइड में है। और मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू जो है मार्केट टॉप प्रायोरिटी देता है। मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है, मैनेजमेंट पैसे के पीछे भागने वाला है, पैसा यहाँ पे इधर उधर हेर फेर करने वाला है मैनेजमेंट, या फिर मैनेजमेंट जो है पैसा कमा कमा के कंपनी को इन्वेस्ट करके और यहाँ पे बड़ा बनाने के चक्कर में। यही तो देखिए, इसको ये तो आप सारा डेटा देख सकते हैं, कहीं भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। सबसे पहले क्या करना होगा, कंपनी के आपके जितने भी डायरेक्टर्स हैं या फिर मैनेजमेंट हैं, उसमें आप देखेंगे कौन कौन नाम है। तो नाम में देखेंगे, उसके बाद कहाँ से इन्होंने डिग्री ली है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। और देखिए, डिग्री इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि स्किलफुल आदमी आएगा। अगर कोई यहाँ पे छोटा मोटा है, फैमिली बैकग्राउंड ही सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी को ग्रो भले कर लें लेकिन उस लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे जहाँ तक एक स्किल्ड प्रोफेशनल ले जा पाएगा। इसका प्राइम एग्जांपल अभी देखिए, अभी इसमें आरबीएल बैंक में एक नाम अनाउंस किया गया कि इनके एमडी और सीईओ ये होंगे। तो उन नाम सुन के मार्केट वो जो है 23-24% उसका शेयर क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है उन पे। सीधी सीधी बात मार्केट कहता है कि आप पे हमको भरोसा नहीं है, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है, डीएचएफएल के साथ आपने काम किया है, बचा नहीं पाए उसे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ आपने काम किया, नहीं बचा पाए। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मैनेजमेंट से रिलेटेड ही न्यूज़ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। स्टॉक ऑल टाइम लो के आसपास ही बंद हुआ है, 1234 के आसपास। और ये देखिए, पिछली बार यहीं से घूमा था, उसके बाद एक सडन स्पाइक आई थी, और इसके बाद फिर से यहाँ घूम फिर के वहीं खड़ा हो गया। तो अगर एक दो दिन और नीचे यहीं क्लोज दे देता है तो फिर यहाँ पे और भी नीचे के लेवल के लिए तैयार रही, क्योंकि इसके पहले का कोई लेवल ही नहीं है। अगर ये पहले वाला देखा जाए तो ये 1250 है, अभी कितना 1234। तो देखिए 1250 के ऊपर ये क्लोजिंग देने की कोशिश करता है या नहीं, नहीं करता है तो बिल्कुल 1000 के लेवल्स भी इसमें आ सकते हैं। तो न्यूज़ क्या है? बहुत बड़ी न्यूज़ है। शेयर 10% क्रैश किया है। रिपोर्ट किसकी आई है? मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। यहाँ पे सीबीआई ने रेड मारा है कंपनी के ऑफिसेज में। तो ये तो बहुत ही, मेरे ख्याल से ये सब न्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन ये सीरियस मैटर क्यों है? क्योंकि कंपनी का यहाँ पे एलिज्ड इरेगुलरिटीज़ इन अ नेशनल रोड हाईवे प्रोजेक्ट इन आसाम, मतलब गुवाहाटी की बात हो रही है। यहाँ पे इनको एक मिला था रोड हाईवे बनाने का काम, उसमें बहुत बड़ा यहाँ पे पाया गया है कि धांधली पाई गई। इरेगुलरिटीज़ मतलब इधर उधर कह सकते हैं, जो चीज़ प्रोटोकॉल उसको फॉलो नहीं किया गया। शेयर्स ऑफ जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मालूम है हमें, 1230 के आसपास यहाँ पे लो बना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ पे ये रेड पड़े। कंपनी के जो लोकेशंस हैं, शिलोंग में, नॉर्थ ईस्टर्न कह सकते हैं, यहाँ पे गुवाहाटी, गुड़गांव, यहाँ पे दिल्ली के आसपास है, यहाँ पे बेंगलोर। तो दो नॉर्थ ईस्टर्न का यहाँ पे सिटीज़ हैं, और दो कह सकते हैं मेट्रोज़ हैं बड़े बड़े, जहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं, जहाँ पे रेड पड़ी है। रेड वर्क कंडक्टेड इन कनेक्शन विथ, तो ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि नेशनल हाईवे रिलेटेड प्रोजेक्ट था, उससे रिलेटेड ये यहाँ पे न्यूज़ आ रही है। और यहाँ देखिए, कंडक्टेड अ सर्च एट रेसिडेंट ऑफ मिस्टर विनोद कुमार अग्रवाल। ये है चेयरमैन एंड ऑल्सो एट द कॉरपोरेट ऑफिस। ये चेयरमैन है और साथ में कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ द कंपनी जो गुरुग्राम में है, मतलब यहाँ पे दिल्ली के पास, वहाँ पे भी 13 जून को यहाँ पे रेड पड़ा है। जीआर इंफ्रा ने क्लैरिफिकेशन दी है कि सीबीआई अरेस्ट एनएचआई। यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ आ रही थी बहुत पहले से, तो उस पर यहाँ पे सीबीआई ने अरेस्ट किया एनएचआई, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और जीआर इंफ्रा के को, मतलब
आप कह सकते हैं NHI ही प्रोजेक्ट बांटता है और GR इंफ्रा को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला था, तो दोनों तरफ से अरेस्ट यहाँ पे की गई है CBI द्वारा, NHI के ऑफिशियल को भी और GR इंफ्रा के एम्प्लॉयज़ या ऑफिशियल जो भी कह लें आप, इससे रिलेटेड अभी न्यूज़ आएगी। तो द सर्च एट द रेसिडेंट ऑफ चेयरमैन हैज़ बिन कम्प्लीटेड। तो चेयरमैन के यहाँ पे आप देखेंगे इनका नाम क्या था, विनोद कुमार अग्रवाल के यहाँ पे घर पे ये सर्च कंप्लीट हो चुका है और सर्च स्टिल इन प्रोग्रेस है। कॉर्पोरेट ऑफिस जो है गुरुग्राम में वहाँ पे अभी भी ऑन है। एंड वी अंडरस्टैंड, ये GR इंफ्रा कह रहा है, ये एक्सचेंजेस को बताना होता है इसलिए इतना खुल के बता रहे हैं। एंड वी अंडरस्टैंड दैट अ फ्यू एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अरेस्टेड एट द प्रोजेक्ट साइट। जहाँ पे काम हो रहा था वहाँ पे से कुछ एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया गया। हाउ एवर डिटेल इन्फॉर्मेशन आर येट टू अवेटेड। तो कंपनी खुद कह रही है अभी ये सब अरेस्ट हुए हैं, रेड पड़ रही है, चेयरमैन के ऑफिस घर पे रेड पड़ चुकी है, कॉर्पोरेट ऑफिस पे रेड अभी चल रही है, लेकिन अभी सब इससे रिलेटेड और डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन पूरा क्लियर हो जाए फिर हम बता पाएंगे, ये GR इंफ्रा ने कहा है। तो बहुत शानदार इसका IPO आया था, सबको मालूम था, अच्छी कंपनी, अभी भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कंपनी ख़राब हो गई, लेकिन अगर इस बात में दम है तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट देखिए जो प्रीमियम देता है, प्रीमियम तो हालांकि इस कंपनी को नहीं मिलता, लेकिन बाकी इंफ्रा कंपनी से आप कंपैरिजन करिएगा, पूरे मार्केट में जो सेक्टर है उसी से कंपैरिजन सही होता है। तो GR इंफ्रा को एक अच्छी नज़र से मार्केट यहाँ देखता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक डेंट वो इमेज पड़ जाएगी अगर इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम किया तो। अभी इससे रिलेटेड और भी यहाँ पे चीज़ें आगे सामने आ सकती हैं, तो उसको भी अपडेट करूँगा, इसी चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग कि कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप कितना है, 12,000 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे डबल कह सकते हैं, इनका जो 52 वीक का हाई है वो डबल है यहाँ से, यानी आप कह सकते हैं कि 22-23 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप रहा होगा पीक के समय इनका। करेंट प्राइस 1233 है, बुक वैल्यू के इस हिसाब से आप देखेंगे 2.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है और स्टॉक का PE रीजनेबल है, बहुत सस्ता है, 14 के आसपास। इंफ्रा कंपनियों में रो कंपनी के अच्छे हैं, कंपनी पे कर्जा 1% से ज़्यादा है, इक्विटी का 1 पॉइंट से ज़्यादा है, और यहाँ पे एसेट्स देख सकते हैं कितने मार्केट कैप के कंपैरिजन में सेम है। प्रॉफिट वेरिएशन पिछले 5 सालों का बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, पिछले 5 सालों का भी 7% रहा है, 3 सालों का ये डेटा था। तो इंफ्रा कंपनी है, धीरे धीरे मूव करती है, लेकिन इसके जो सब कुछ डेटा बताते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं 1966 निकाली जा रही, करेंट प्राइस से अभी 700 पॉइंट दूर। तो ये तो तब आएगा मार्केट, तब ये भाव लाएगा जब कंपनी पे बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे आरोप ना लगे, इस तरह का न्यूज़ ना आए, तो मार्केट कहीं ना कहीं असली वैल्यू तक पहुँचाएगा। चलिए इसका हम देख लेते हैं P&L स्टेटमेंट किस प्रकार से लॉन्ग टर्म में इन्होंने प्रॉफिट ग्रो किया है। तो 2014 से डेटा देखते हैं, 35 करोड़ हो गया, फिर 30, फिर 101, तो यहाँ पे सडन जंप 5 गुना का 588, फिर 717, ये हाई पॉइंट 801, 953। तो पिछले कुछ साल ऐसे रहे हैं, हम कह सकते हैं पिछले 3-4 साल जहाँ पे इनका प्रॉफिट जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। और देख लेते हैं यहाँ पे, तो सारे फिगर अच्छे हैं। इंफ्रा कंपनियों की बात कर रहा हूँ, अगर ओवरऑल मार्केट में अगर आप जाना चाहेंगे तो इससे अच्छी काफ़ी कंपनियाँ मिल जाएंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र में इससे मेरे ख्याल से कोई अच्छी कंपनी यहाँ पे दूर दूर तक दिखती नहीं है, अनलेस आप L&T को भी इसी कैपिटल गुड्स की जगह यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में शामिल करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं DLF हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये सब हालांकि रियलिटीज़ कंपनी है और रियलिटी सेक्टर की, और इनका बेसिक काम क्या होता है, EPC मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर में जिसमें है ये काम करती है उसमें तो कोई इस तरह की कंपनी मिलेगी नहीं दूर दूर तक। और हाँ, ये अगर आपके पास है तो डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके सब कुछ सही हैं। और अगर इस न्यूज़ में दम है, अगर ये न्यूज़ और भी आगे चल के खुलती है तो बिल्कुल एग्ज़िट ले लीजिएगा यहाँ से। मेरे ख्याल से अगर मैं रहता आपकी जगह तो एग्ज़िट ले लेता। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये एक सीधे सीधे अपना मैं बता रहा हूँ राय कि मैं ऐसा करता। हालांकि ये मेरे पास कंपनी नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो बाकी जैसा बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही ऐसा नहीं वर्स्ट कंपनी है, ख़राब है, हम कह सकते हैं डिसेंट है कंपनी, यहाँ पे भी रिटर्न जो है बनाया जा सकता है। लेकिन ये न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं अब एक प्रॉब्लम दे सकते हैं कंपनी को आगे चल के कुछ समय के लिए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।